14 अगस्त की तैयारियां मैं आपको दिखा चुकी हूँ जो जगह जगह हो रही हैं और इनको देखकर तो अपना बचपन याद आता है जब हम मिली नगमे गाते थे। हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम ये प्यारा परचम। तो थी बचपन की यादें। अब अच्छी वीडियो देखने के लिए इतना तो मुझे बर्दाश्त कर ही लेंगे आप। ये मैं आपको दिखा रही हूँ नाज़माबाद से गुजरने वाला स्पॉट है जो सराउंडिंग में बनाया गया है और बहुत अच्छी ग्रीनरी है। बीच में यहाँ पर जो ऊपर से ग्रीन बस जाती है उसके नीचे इन्होंने मॉडल कायदे आज़म का बनाया है और उनकी रेजिडेंस यानी कि उनकी जो ज़ियारत कहलाती है वो बलूचिस्तान में लोकेटेड है, वो भी इन्होंने मॉडल की शक्ल में यहाँ बना के दिखाई गई है। अक्सर यहाँ से लोग गुजरते हैं लेकिन शायद उनको ये नहीं पता होगा कि ये बाबे खैबर यानी कि पेशावर में है। 3 मॉडल यहाँ पर बनाए हैं। पहले ये खाली जगह थी, बस नीचे थोड़ी गंदगी हो गई है। सफाई का अगर ख्याल रखें तो बहुत अच्छा बनाया है। यहाँ पर पहले इधर उधर से पूरे पाकिस्तान से आने वाले जो ऐसे लोग थे जिनके पास घर नहीं था वो यहाँ पर रहने लगे थे, तो इसको जालियाँ लगा के इस तरह से साफ़ किया है। और अभी भी वो बाहर की तरफ अपने लगाते हैं ठेले वगैरह और उसी की वजह से यहाँ पर गंदगी है जो वो सब्ज़ी मछली और इस तरह की चीज़ें बेचते हैं। बस साफ़ कर लें तो बहुत अच्छा है। अब हम जा रहे थे आपको दिखाने कायदे आज़म का मज़ार और इस वीडियो में सरप्राइज़ है जो आपको वहीं जाके पता चलेगा। रास्ते में ये मैं आपको दिखाती चलूँ जो भी तैयारियाँ हो रही हैं 14 अगस्त की। 2-3 दिन तो रह गए और रोशनियाँ मुझे नज़र नहीं आई कहीं पर भी। पहले तो बहुत लाइटिंग होती थी 1 हफ्ते पहले ही, लेकिन अभी 3 दिन हो गए और कहीं पर भी रोशनियाँ किसी भी बिल्डिंग में नज़र नहीं आई। इसकी वजह हो सकती है लोड शेडिंग और बिजली महंगी होने की वजह से। यहीं से स्टार्ट हो जाता है कायदे आज़म का मज़ार। पूरी बाउंड्री आपको नज़र आ रही होगी, इसी तरह दरख्तों से घिरी हुई है और यहाँ पर बहुत रौनक होती है। अब मैं अगर आपको इसके बारे में बताऊंगी तो ये 61 एकड़ के रकबे पर पार्क सा बनाया हुआ है और इस मज़ार में जाने के अंदर भी 4 दरवाजे हैं। मज़ार की ऊंचाई ज़मीन से गुंबद तक की जो है वो 100 फीट है। मैं अभी आपको आगे चलकर दिखाती हूँ और इसके बारे में भी बताती हूँ। पहले जो सरप्राइज़ है वीडियो में वो तो आप देख लीजिए जो आपको पता चलने ही वाला है। मैं तो यहाँ पर जी तैयार होकर आ गई थी 14 अगस्त का झंडा बनके और हमारे अंदर तो वही जोश व खरोश अभी बाकी है। आजकल के बच्चे खैर बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, वो इन चीज़ों को फजूल कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम, तो कैसे हैं आप सब। मैं HK ब्लॉग से आपको वेलकम करती हूँ और आज हम आए हैं कायदे आज़म के मज़ार पे। तो ये बंद है और छोटा सा वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊंगी इसकी बाहर से ही, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी यही वो सरप्राइज़ है, यानी कि मैं यहाँ पहुँची थी पूरी तैयारी से कि यहाँ पर कौमी तराना पढ़ेंगे बाबा के मज़ार के सामने, लेकिन जी ये तो बंद था और बंद होने की कोई ख़ास वजह भी उन्होंने नहीं बताई। कह रहे थे कि 14 अगस्त के बाद ही खुलेगा। तो बस मैं यहाँ के इर्द गिर्द के जायज़े ले रही हूँ और आपको यहीं से वीडियो दिखा दूँगी। फिर कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर अंदर से बनाऊँगी जो कि बहुत खूबसूरत बना हुआ है। जैसे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनैलिटी थी उसी हिसाब से इन्होंने इतना खूबसूरत बनाया है। इस मज़ार की जो ऊंचाई है वो ज़मीन से गुंबद तक की 100 फीट है। मज़ार में अंदर जाने के भी दरवाजे हैं और आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर मैं तकरीर कर रही थी लेकिन हवा इतनी तेज़ थी कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने फिर अपना वायरलेस माइक को हटा के दूसरा माइक तार वाला लगाया तो उसमें कुछ आवाज़ मेरी निकली। तो ये तकरीर मैं यही कर रही थी कि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, और अब ये कहने की बात तो है नहीं। तो चलिए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ ये मज़ार की जो इर्द गिर्द के दरख्त हैं। यहाँ पर एक बाग बना हुआ है। अब कायदे आज़म के बारे में तो हमने बचपन ही से अपनी बुक सिलेबस सब में पढ़ा और उनके ऊपर एक ऐसे भी लिखते थे जो कि मस्ट होता था, यानी कि ये कि वो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए, मोहम्मद अली जिन्ना पूंजा इनका। तो ये सब तो हर बच्चे को पता होगा, रटा हुआ होगा।
लेकिन ये आइकॉनिक सिंबल ऑफ कराची है। बाहर से विज़िटर्स भी आके ख़ास तौर पे इस मज़ार को देखते हैं और इसको एक बहुत ही कराची का मेन अट्रैक्शन कहा जाए। जो 10 घूमने वाली जगहें हैं कराची की, उनमें से एक ये भी है। बाकी जगहें भी मैं आपको वक्तन फ़वक्तन बताती रहूँगी। यहाँ पर बस इंस्ट्रक्शन लिखी थी किस तरह से जाना है, क्या है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी सख्त होती है और मैं यहाँ पर आवाज़ मुझे आ रही थी परेड की, यानी कि 14 अगस्त की यहाँ पर परेड की तैयारियाँ हो रही थी, जो कि आते हैं गवर्नमेंट के बड़े अफसर और यहाँ पर परेड की जाती है। तो बस ज़्यादा वीडियो बनाने से मैं भी मशगूल सी नज़र आ रही थी। अब मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ ये सारा कायद-ए-आज़म के बाग और उसके बाहर का जो 61 एकड़ के रकबे पर बनाया हुआ है। दें अब इजाज़त, अगले व्लॉग्स में मिलूंगी और मेरे चैनल पर इसी तरह की व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, कराची की बाज़ारों के और इसी तरह की जगहों के मैं एक्सप्लोर करती हूँ। और आप देखिएगा मेरा चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।